हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हुमान कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हिंदी की वर्णमाला के बारे में। हिंदी की वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, कुछ साथ ही हम आपको प्रश्न भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वर्ण तालिका होती है। वर्ण तालिका में स्वर और व्यंजन दो तरह के जो है वर्ण होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। स्वर में कौन कौन से होते हैं? स्वर में फिर डिवाइडेशन हो जाता है, एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हास्य स्वर कौन कौन से तो होते हैं इसमें? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये चार होते हैं हास्य स्वर। वहीं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आओ, ये जो है दीर्घ स्वर होते हैं। इनको बोलने में कम समय लगता है। हास्य स्वर को जो हास्य स्वर होते हैं, ये हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जो भी होते हैं इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब बात करते हैं जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में। तो व्यंजन दोस्तों ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्पर्श व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक तथा डा और ढा होते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कितने टोटल होते हैं? तो ये होते हैं 25। का वर्ग से पा वर्ग तक 25 होते हैं, और डा और ढाड़ मिलाकर 2 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे टोटल 27। तो अगर को टोटल पहुंचता है कुल, तो उसमें आपका ऑप्शन जो है 27 मिलेगा, तो आप 27 लगाएंगे। बात करें दोस्तों अंतः व्यंजन की, तो अंतः जो व्यंजन होते हैं वो या, रा, ला, वा होते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो शा, 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 हा, ये तीनों सा होते हैं, और साथ में हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगत कौन होते हैं? जा और फा, जा और फा, ये 2 आगत व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी वाला ज्ञा और ये त्रा, तो ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ये भी कितने होते हैं? ये भी आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 ये भी होते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो हमने आपको बताया टोटल कितने व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, टोटल कितने जो है वर्ण होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन हमने आपको बता दिया, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतः व्यंजन जो 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। ड़ा और ढा को छोड़कर 25 होते हैं, तो इनको दोनों को छोड़कर टोटल व्यंजन हो जाते हैं आपके 33। कितने? 25 ये वाले का से आपके पावर के, ये हो गए आपके 25, और देखिए जो का से लेकर के कितने हैं, का से पा वर्ग तक, ये टोटल आपके 25 हो गए। ये वाले जोड़ना है इनको। 4 आपके जो है अंतः व्यंजन हो गए, और 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। ये हो गए 4 4, ये 8, ये टोटल हो जाएंगे आपके 33 ये हो जाएंगे। और 11, 7 और 4 ये 11, 7 4 11 ये वाले हो जाएंगे, और आपको ये वाले भी जोड़ने हैं, तो 41 जो है होते हैं। अब ये देखते हैं इससे जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान बिना किसी अवरोध के तथा दूसरे के बिना सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो होते हैं स्वर। स्वर में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वरों से अधिक समय लगता है उनको क्या कहा जाता है? तो होते हैं दीर्घ स्वर। आगे को पूछता है क्वेश्चन कि हस्त स्वर कौन से होते हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई, ऊ और री, यही होते हैं आपके मूल स्वर। हर्ष स्वर और मूल स्वर एक ही होते हैं। आगे क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ, ये सभी जो हैं आपके ये दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं? तो दीर्घ संधि स्वर जो हैं आ, ई, ऊ, ये आपके दीर्घ संधि स्वर हैं। आगे प्रश्न पूछता है कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो ए, आय, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। आगत स्वर जो होता है आ होता है, आ के ऊपर जो आपका ये होता है आ होता है। अग्र स्वर कौन कौन से? ई, छोटा ई, और बड़ा ई, ए और आए, ये आपके होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर होता है आपका। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ, ये होते हैं आपके पश्च स्वर। संयुक्त जो समवर्त स्वर होते हैं ये होते हैं ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं आपके समवर्त स्वर। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए और
ओ जो होते हैं ए अर्धस्वर होते हैं। विव्रत कौन कौन से होते हैं? तो आ और ए आपके विव्रत होते हैं। अर्धविव्रत कौन से होते हैं? तो ए, छोटा ए और छोटा आ, ओ और आ, ये आपके अर्धविव्रत होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो हमने बताया था कुल व्यंजन कितने होते हैं? आपके 41 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। अगर मूल व्यंजन पूछता है तो कितने होंगे? मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? आपके 33 होते हैं। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछता है तो 41 होंगे, अगर मूल पूछेगा तो 33 होंगे। स्पर्श व्यंजन हमने आपको 25 बताया था। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अंतः व्यंजन कितने होते हैं? अंतः व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या ये भी 4 होती है। आगे बात करें दोस्तों संयुक्त की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो है ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? छ होता है, छतरी वाला, त्रिशूल वाला, त्र होता है और ज्ञानी वाला क्या होता है, और ये आपका छतरी वाला छतरी होता है। तो ये आपका जो छ बना होता है, सॉरी ये आपका स्रा होता है। तो जो ये किससे बना होता है? छ, तो ये का, आधा का और शा से बना होता है। त्र किससे बना होता है? आधा त्र और रा से बना होता है। आपका ज्ञ किससे बना होता है? आधा जा और इया से बना होता है। श्रा किससे बना होता है? शा और रा से बना होता है। का वर्ण की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? का वर्ग की। तो का, खा, गा, घा और अंगा ये होती है का वर्ग की ध्वनियाँ। चा वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा और इया ये होती है आपकी चा वर्ग की ध्वनियाँ। वर्णों पर फिर से ध्यान देना है। तो वर्णों में स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आ, ओ, आओ, ये टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। अनुस्वार कौन सा होता है? अंक होता है। अनुनासिका कौन सी होती है? तो ये अंक ये वाला होता है, जो ऐसे बना होता है ये होता है आपकी अनुनासिका ये वाला, और ऐसा होता है अंक तो ये अनुस्वर होता है। विसर्ग ये आपका ये होता है। आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? चंद्र वाली, ये जो आपके ऊपर ये होती हैं ये चंद्र वाली होती है। नुक्ता जो ये नीचे बिंदी लगा होता है ये आपका होता है नुक्ता जो है। आगे बात करें दोस्तों का, ये जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन आपके का से लेकर कितने होते हैं? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक टोटल 25 होते हैं। तब देखते हैं का वर्ग के व्यंजनों को। का वर्ग में कौन कौन से आता है? का, खा, गा, घा और ये अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। ये टा वर्ग में कौन कौन सा आएगा? टा, ठा, डा, ढा और रणा। ता वर्ग में ता, था, दा, दा, दाना। और ये पा वर्ग में पा, फा, बा, बा, मा। ये हो गए आपके का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन। इसमें जो ये होते हैं ये वाले होते हैं आपके पंचम वर्ग या नासिका। पंचम वर्ग में आपके ये 5 आते हैं। ये जो जा और फा होते हैं ये 2 होते हैं। डा और ढा ये 2 होते हैं। अंत जो है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। उसमें कौन कौन से होते हैं? सा, शा, शा, हा। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये छतरी और त्रिशूल और ज्ञ और स्रा वाले, ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। अब पूछता टावर की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो हमने आपको बताया था जो टावर की ध्वनियाँ होती हैं टा, ठा, डा, डा ये होती हैं टा वर्ग की। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना ये ता वर्ग की होती हैं। वहीं पा वर्ग की पा, फा, बा, भा, मा होती हैं। अंतस व्यंजन 11 लावा होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, सा, साहा होता है। आगत जा और फा होता है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जो कि 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं ये आपके 4 होते हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और वा होते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? तो लुंठित व्यंजन भी कई बार आपसे पूछा गया है। लुंठित व्यंजन अगर आपसे पूछता है तो आपका रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। ऊर्स संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? शा, सा, साहा ये ऊर्स संघर्षी व्यंजन होते हैं। विक्षिप्त कौन से होते हैं? डा और ढा। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो अघोष व्यंजन प्रथम और द्वितीय वर्ण के होते हैं। शा, सा ये वाले जो है अघोष व्यंजन होते हैं। अघोष और सघोष के हम अलग से वीडियो को दे देंगे। तो दोस्तों ये थे व्यंजन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।